अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, मतलब अजीब सा मैच हुआ। अजीब मैच इसलिए क्योंकि अरसे बाद था ना कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आ रहे हैं, 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, पर्थ में था, जहां पर इंडिया पहला टेस्ट मैच पिछले साल जीता था। सो बहुत सी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशंस थी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उसके अलावा नया कप्तान, नया वाइस कैप्टन। लेकिन हुआ क्या, एक एंटी क्लाइमैक्स सा हुआ। अच्छा, मैच में क्या हुआ? मैच ये हुआ कि इंडिया आता है जी, इंडिया की 3 विकेटें गिर जाती हैं, बरसात आ जाती है, फिर इंडिया दोबारा आता है, फिर एक आउट हो जाता है, फिर बरसात आ जाती है। सो बरसात इतनी ज्यादा आई कि भारत की पारी छोटी होते 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 खत्म हो गई, जहां पर भारत ने 26 ओवर में बनाए 136 रन। अब चूंकि इंडिया की 9 विकेटें गिर चुकी थी, अब हुआ ये कि डकवर्थ लुइस जब के तहत ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिलना था, हालांकि मुझे तो लगा यार उनका टारगेट बढ़ना चाहिए ना, बिकॉज इंडिया ने 50 ओवर से शुरू किया था। खैर, उनका टारगेट तो कम ही हो गया, 131 रन उनको मिले 26 ओवर में, और 7 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को जीता, 29 गेंदें रहते जीता। ये 3 मैच की सीरीज है, तो 1-0 ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी अप है। अब हम एडिलेड जाएंगे, अब हम सिडनी जाएंगे, दो ऐसे वेन्यूज जहां पर बैटिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली आसान होती है। इंडिया रिकॉर्ड भी चलो वहां पे अच्छा है, लेकिन सवाल अब यह है कि अगर हम ये कह रहे हैं आज पहले मैच के बाद कि चलो यार एडिलेड में थोड़ा आसान होगा, सिडनी में थोड़ा आसान होगा, कंडीशंस ऐसी हैं, प्लस आपको 4 दिन और मिल जाएंगे टू गेट यूज्ड टू, पीछे क्यों नहीं जाते हम? अगर हमें पता है कि पर्थ ऐसा था, तो हमने इसे एक मोहल्ले के मैच की तरह क्यों ले लिया? भाई, जो टेस्ट मैच की टीम थी वो तो मैं समझता हूं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो तो लेट ही जाते। लेकिन जो वनडे स्पेशलिस्ट थे आपके, स्पेशली मैं रोहित शर्मा और विराट की बात करता हूं, जिन्होंने 7 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली थी, क्या उनको एक हफ्ता पहले नहीं जाना चाहिए था या नहीं भेजा जाना चाहिए था? ये वो दो खिलाड़ी हैं जो यार अपने वर्क एथिक्स के साथ ही यहां पर आए हैं। और अगर आप पिछले 12, 14, 15 साल की क्रिकेट देखें, अगर आप वर्ल्ड की वनडे टीम बनाएं पिछले 15 साल, 12 साल की, सबसे पहले ओपनर रोहित शर्मा होंगे, नंबर 3 विराट कोहली होंगे। ये इंडिया के नहीं, ये पिछले 15 साल में दुनिया की वनडे क्रिकेट के जबरदस्त प्लेयर्स थे। बट गेम है बॉस, और जब आप 7 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, कोई भी क्रिकेट नहीं खेलते, आसान नहीं होता। मैं एक पारी की बिना पर इनको जज नहीं कर रहा हूं। मैं कौन होता हूं इनको जज करने वाला? आप कौन होते हैं इनको जज करने वाले? लेकिन क्यों हम रोहित और विराट को जज करते हैं? क्यों इन पर माइक्रोस्कोप रहता है? क्या ये खुद जिम्मेदार है? क्या हालात एडिलेड में और सिडनी में बदल जाएंगे? होपफुली सो। बट द फैक्ट इज, कंफर्ट जोन से इनको बाहर निकलना चाहिए था। अगर ये लोग अपने नाम, अपनी रेपुटेशन को स्टेक पे लगाते हैं, मतलब वर्ल्ड कप खेलना है और अब कहा जा रहा है ना कि आपको जेआर देखते हैं कि जज करते हैं, सो ये अपने अपने रेपुटेशन स्टेक पे लगा रहे हैं, तो इनको अपनी कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए था। मुझे ये लगा, अब पीछे मुड़ के मैं देखता हूं कि यार अगर आपके पास मैच प्रैक्टिस नहीं थी तो आप कम से कम हफ्ता पहले चले गए होते। उससे भी अच्छा होता कि आप इंडिया ए के जो मैचेस थे वो 1-2 खेल लिए होते। तैयारी तो तैयारी है ना यार। और ये दो, फिर मैं वही कहता हूं कि तैयारी कर करके इतने बड़े प्लेयर बने। खैर, अब उसका कोई इलाज नहीं है, जो बीत गई सो बात गई, अब है बात आगे की। आज आपको अपनी वनडे की टीम दिखी, ठीक है? श्रेयस अय्यर इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली पर्थ जैसी विकेट पे जहां पे थोड़ा जूस होगा, थोड़ा बाउंस होगा, अभी भी वो कमजोरी है। शुभमन गिल, आज आप सुबह से लेके एंड तक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है कि जिसमें कैप्टन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। लेकिन इस सीरीज़ में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद 17 अक्टूबर से जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शुरू हो रही है, सभी की उसी पर नज़रें टिकी हुई हैं। क्योंकि उस सीरीज़ में एक तो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, और दूसरी बात, शुभमन गिल को ओडीआई का भी कैप्टन बना दिया गया है। यानी कि रोहित शर्मा को
ओडीआई की कैप्टनसी से भी हटा दिया गया है और इसके पीछे है गंभीर की डर्टी पॉलिटिक्स, यानी कि गंभीर नहीं चाहते कि रोहित शर्मा आगे खेलें। जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट मैच में संजू सैमसन ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी और उसी की वजह से इंडिया वो मैच जीत पाया। लेकिन गौतम गंभीर ने इसमें भी पॉलिटिक्स की और संजू सैमसन को दोनों सीरीज़ से बाहर कर दिया। एक तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और दूसरा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़। 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए शुभमन गिल के पास अभी 2 साल बाकी हैं कि जिसमें वो टीम को साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। रोहित शर्मा का तो 95% कंफर्म है कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली की फ़िटनेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। और दूसरी तरफ जो इंडिया एशिया कप जीता था उसकी ट्रॉफ़ी अभी तक पेंडिंग में पड़ी है, क्योंकि मोहसिन नकवी का कहना है कि मैं ये ट्रॉफ़ी ऐसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सबसे पहले तो सूर्या कुमार यादव को मेरे ऑफिस आना होगा और तभी जाकर उन्हें वो ट्रॉफ़ी, सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन की है कि मोहसिन नकवी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें एसीसी के चेयरमैनशिप से हटाया जाए। और हमें पता है कि आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह इंडिया से ही हैं, क्योंकि वो पहले बीसीसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफ़ी को वापस देंगे या फिर इंडिया एशिया कप जीतते हुए भी हार जाएगा। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।